गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के बच्चे देखें, ध्यान दें, मैथ के बच्चे। अब हम आपको चैप्टर 5 पढ़ाएंगे। किताब में पेज नंबर 102 पे देखिए समांतर श्रेणियाँ, चैप्टर 5 है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर 5 का, इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणियां क्या होती हैं? संख्याओं की एक ऐसी सूची, यानी कई संख्याओं को अगर एक साथ सम्मिलित रूप से रख दिया जाए कॉमा लगा लगा के, ठीक है, तो ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद ब्रैकेट में है प्रथम पद को छोड़कर, यानी स्टार्टिंग वाले पद को छोड़कर बाकी जितने भी पद होते हैं अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं, इसे एपी भी कहते हैं। शार्ट में ए डॉट पी डॉट, यानी एपी समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ए मतलब अर्थमेटिक, पी मतलब प्रोग्रेशन। तो शार्ट में इसे संक्षिप्त में ए डॉट पी डॉट लिख देते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट। पदों की संख्या निश्चित नहीं है, आगे 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनंत तक। तो उपरोक्त में आप देखिए प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है। देखिए एक है, प्रथम पद को छोड़ दीजिए, एक को छोड़ दीजिए, तो इसके आगे वाला पद देखिए 2 है। तो एक में आपने एक जोड़ा तभी तो 2 मिला। फिर 2 में आपने एक जोड़ा, यानी एक में जब आपने एक जोड़ा तो 2 मिला, 2 में आपने एक जोड़ा तो 3 मिला, फिर 3 में आपने एक जोड़ा तो 4 मिला। इसी तरीके से आगे आप 1 + 1 1 करते चले जाएं तो पदों के पद मिलते चले जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरे में देखिए जैसे दिया है 100, 100, 70, 40, 10, डॉट डॉट डॉट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो 100 में हम घटाएंगे तब 70 आएगा। तो यहां पर परिभाषा में तो ये कह रहा है कि जोड़ने पर, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जैसे 70 में हम क्या जोड़ें, 100 में हम क्या जोड़ें कि 70 आ जाए। तो 100 में अगर हम -30 जोड़ें, क्योंकि 100 - 30, 100 में अगर हम -30 जोड़ें तो 100 और प्लस माइनस का 30, 70 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वह जोड़ी गई संख्या जो है वो माइनस भी हो सकती है। तो यहां पर -30 जोड़ने पर, हर संख्या में आपका -30 जोड़ने पर ये देखिए आपको अगली संख्या मिल रही है। तो इस तरीके से -30 जोड़ जोड़ के अगली संख्या जो बनेगी वो आप लिखते चले जाएंगे अनंत तक। पदों की संख्या निश्चित नहीं है। तो इतना कंफर्म हो गया कि जोड़ी जाने वाली संख्या पॉजिटिव यानी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक, 0 भी हो सकती है। कुछ नहीं जोड़ा हमने, हम वही संख्या लिखते चले जा रहे हैं, तो डी यानी बीच का अंतर 0 आ जाएगा। तो ये समांतर श्रेणी बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सूची तैयार हो गई, संख्याओं की ये सूची है एक। अब बात करते हैं, दूसरा टॉपिक इसी में है समांतर श्रेणी के प्रकार। तो समांतर श्रेणी के प्रकार 2 प्रकार की होती है, यानी पदों की संख्या के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती, परिमित यानी निश्चित, अपरिमित समांतर श्रेणी। शार्ट में मैंने समांतर सा के आगे गोल और श्रेय के नीचे गोल कर दिया है आगे, तो मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है, पीछे तरफ। तो परिमित का मतलब पदों की संख्या अगर निश्चित है तो वो समांतर श्रेणी कहलाएगी, परिमित समांतर श्रेणी कहलाएगी। अपरिमित का मतलब पदों की संख्या निश्चित नहीं है तो वो अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, इतना पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल में अब आप देखिए, जैसे 200, 250, 300, 350, अब आगे डॉट 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 350 के आगे हर सब में 50-50 का अंतर है, तो 400, 450, 500, 550, 6, 650, 7, 750, यानी हमने बीच के पद ना लिख के लास्ट का पद, अंतिम पद लिख दिया। तो यहां पे देखिए अंतिम पद है, यानी कॉमा लगा के आगे डॉट 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 नहीं है, यानी अंतिम पद निर्धारित है इसमें, तो हम लिख देंगे ये परिमित है, निश्चित है, क्योंकि 750 के आगे ये नहीं चल रही है। लेकिन इसी के एग्जांपल नंबर 2 में, यानी बी पार्ट में देख लीजिए, अगर 5 है, 5 नहीं है, 50 होगा, 50, 100, 150, 200, 250, डॉट 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 डॉट। अब देखो अंतिम पद इसमें निश्चित नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमित। ये अनंत तक जा सकती है, इसलिए अपरिमित बोलेंगे।
फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी में आपको देखना है एपी का सर्वांतर, यानी समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होता है। सर्वांतर, सर्व मतलब सभी जगह, अंतर मतलब डिफरेंस, सभी जगह डिफरेंस समान हो वो सर्वांतर कहलाता है। तो यानी किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में जोड़ी जाने वाली निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सर्वांतर यानी स्मॉल डी से दर्शाते हैं, इसे कहते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी में पद n है, यानी निश्चित पद है, तो वो समांतर श्रेणी अगर हम पहला पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा a4, a5, a6, डॉट 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 डॉट, अंतिम पद an हो जाएगा। an में d यानी सर्वांतर क्या होगा, प्रथम पद को छोड़ के दूसरे पद से देखते हैं, कोई पद माइनस पूर्व पद, यानी a2 में हम a1 घटा दें, a2 में a1 घटा दें तो जो अंतर आएगा वो d होगा। उसके बाद आगे बढ़ें तो a3 में a2 घटा दें बराबर में a3 माइनस a2, फिर आगे अगर a4 होता तो a4 माइनस a3, आगे अगर a5 होता तो a5 माइनस a4, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से बराबर डॉट 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 डॉट। और लास्ट में अगर हमने an लिया है, तो इसके पहले जस्ट कौन सा पद होगा, an माइनस 1, यानी a3 है तो 3 के पहले 2 है, यानी n है तो n में एक घटाया गया ना, तो अगर यहाँ n है तो n में एक घटाया जाएगा तभी तो उसके आगे वाला पद मिलेगा। तो an माइनस 1 an, तो an में हम उसके पूर्व वाला पद घटा देंगे तो वो d हो जाएगा। तो इस तरीके से अंतिम यहाँ पर अंतिम यानी d बराबर हो जाएगा an माइनस 1, ये d का फार्मूला हो गया सर्वांतर, कोई पद माइनस पूर्व पद। ओके, ऐसे याद कर लेना। नोट में एक चीज ध्यान दें, ये सर्वांतर जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अभी मैंने बताया था कि सर्वांतर समान हो सकता है। यही जो निश्चित संख्या होती है, समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, तो जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है वही सर्वांतर होती है। और ये जो तीसरा पॉइंट है, ये सर्वांतर ज्ञात करने का तरीका है, किस तरीके से हम किसी भी समांतर श्रेणी का सर्वांतर निकाल सकते हैं। अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो बहुत अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब संक्षिप्त रूप क्या होता है कि कोई ऐसी श्रेणी का एक ऐसा रूप बना दो कि जिसमें सभी समांतर श्रेणियां सम्मिलित हो जाएं, तो वो व्यापक रूप होता है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a सर्वांतर स्मॉल d हो तो उस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो जाएगा a यानी प्रथम पद a प्लस a2, यानी ये आपका a1 है कॉमा, और a प्लस d आपका a2 है कॉमा, a प्लस 2d आपका a3 है कॉमा, इसी तरीके से a4 है कॉमा डॉट डॉट डॉट, आगे पद निर्धारित नहीं है। तो यहां पे समझिए, तो a आपका a1 है, a प्लस d आपका a2 है, a प्लस 2d आपका a3 है, a प्लस 4 a प्लस 3d है। तो इस तरीके से ये अपरिमित है, ये अपरिमित है, यानी निश्चित नहीं है ना, डॉट डॉट डॉट, यानी अनिश्चित है तो अपरिमित बोलेंगे। और इसी में नोट में एक चीज आप लिख लेंगे, नोट पॉइंट डाल के, यदि पदों की संख्या n हो, यानी ये आपका अपरिमित हो गया। कैसा हो गया, परिमित। पदों की संख्या निश्चित यानी लास्ट में n पद हो, गिनती में हो, जैसे 10 पद हो, 12 पद हो, 15 पद हो, तो ये निश्चित हो गया। तो तब वहां पर क्या होगा, प्रथम पद तो a होगा, द्वितीय पद आपका a2 आपका a प्लस d होगा, तृतीय पद आपका a प्लस 2d होगा, चतुर्थ पद आपका a प्लस 3d, इसी तरीके से पांचवा पद a प्लस 4d। भाई a प्लस 3d के आगे a प्लस 4d ही तो आएगा, तो वो a5 हो जाएगा। इस तरीके से लास्ट में आपका अंतिम पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, यानी अंतिम पद n पद होंगे तो अंतिम पद an ही तो होगा। यानी अगर जैसे समांतर श्रेणी में n पद हो तो इसको कैसे लिखोगे, ये देखो यहाँ पे लिखा नहीं गया a1, a2, a3 डॉट 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 an। हमने ये an माइनस 1 बताया था कि इसके आगे वाला पद, और जस्ट इसके आगे वाला पद अगर लिखना हो तो a प्लस n माइनस 2, जस्ट उसके आगे वाला लिखना हो तो a प्लस n माइनस 3। इस तरीके से एक एक घटाते जाएंगे, ठीक है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये याद कर लीजिएगा। अगर पदों की संख्या n है तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी उस पद में एक घटा के d से गुणा करके प्रथम पद जोड़ देंगे तो वो an निकल आएगा, ठीक। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया एक समांतर श्रेणी दे रखे हैं 3/3
तो उदाहरण देखिए अब कैसे लगाएंगे। जैसे दिया है 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा माइनस में 1/2 कॉमा 3/2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आप समझने के लिए a1 इज इक्वल टू 3/2 हो गया, a2 इज इक्वल टू 1/2 हो गया, a3 इज इक्वल टू -1 और a4 इज इक्वल टू -3/2 सब लिख लिया। आगे a5 a6 नहीं दे रखा, तो हमने जो दिया है a1 a2 an अंतिम पद नहीं है ना, तो an दिया ही नहीं। अब यहाँ पर क्या निकालना है, प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। तो प्रथम पद a होता है जो कि a1 ही होगा भाई, स्टार्टिंग वाला पद ही तो होगा, तो 3/2 तो इसका प्रथम पद हो गया। अब बात करते हैं d का फार्मूला होता है a2 - a1, यानी a2 - a1 बराबर में होता है a3 - a2 कॉमा फिर आगे a4 - a3। तो इस तरीके से बराबर में ये सर्वांतर होता है। तो यहां पर d बराबर a2 - a1 यानी -1/2 और माइनस का 3/2 बराबर a3 -1/2 और माइनस का a2 माइनस का 1/2 बराबर में a4 -3/2 और माइनस का a3 यानी माइनस का 1/2 रख दिया गया, बीच में माइनस का निशान है सब में। अब इसको निकालो तो देखो सेम आएगा, 1/2 - 3/2 जब आप करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, बराबर में फिर -1/2 -1/2 जुड़ के -1 आ जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस का 1/3 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -3/2 और प्लस का 1/2 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए d सभी के लिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है d निकालने के लिए केवल अगर आपको दो पद, कोई भी क्रमागत दो पद अगर पता चल जाए, क्रमागत का मतलब लाइन से, ऐसा नहीं है कि पहले आपको a1 पता है और a3 पता है तो इनको घटा के d निकाल लेना। क्रमागत का मतलब कोई भी क्रमागत दो पद अगर आपको मालूम चल जाए, जैसे a1 a2 मालूम चल जाए तो d निकाल लोगे, a2 a3 मालूम चल जाए तो d निकाल लोगे, फिर a3 a4 मालूम चल जाए तो d निकाल लोगे। तो क्रमागत कोई भी दो पद अगर क्रमागत लाइन से पता चल जाए तो d आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये d आपका आ गया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 1, तो ये मैंने जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं, ठीक है, एपी का समांतर, ये चौथा पॉइंट होगा। तो ये 1 2 3 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको यहां तक बताए हैं, बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपको सवालों को आसान बना देगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हैं उनको बहुत अच्छे से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इन चारों समांतर श्रेणी में d निकाल लेना है। तो पहले a1 4 है, a2 10 है, a3 16 है और a4 22 है। उसके बाद d निकालने का फार्मूला वही a2 - a1 बराबर a3 - a2 बराबर a4 - a3, यानी एक एक बढ़ा के एक एक घटाते हैं। तो इस तरीके से घटा के देखिएगा, अगर d सभी का बराबर आ जाता है, जैसे इसमें d आपका सभी का बराबर आया था, -1 तो उसमें अगर d बराबर आता है तो आप लिख देंगे समांतर श्रेणी में है। अगर कहीं पर भी बीच में बराबर ना आए, कुछ और आ जाए, तो आप लिखेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। बस एग्जाम्पल लगा हुआ, इसको आप देख लेंगे। तो ये आपका होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 2। कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।